लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी में पेश हैं आज की जुबानी जंग के कुछ खास हिस्से। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किसी भी प्रकार की साजिश की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने अहमदाबाद में कहा कि ये एक दुर्घटना है और दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता। शाह के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बहस छिड़ गई है। इस बयान की कुछ लोगों ने आलोचना की। उनका कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री जब देश के रेल मंत्री थे, तब एक भीषण रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने अपनी जवाबदेही मानते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। लोगों ने शाह के इस बयान को जवाबदेही से बचने का प्रयास बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी के साथ संगठन में लंबे समय तक कार्य किया। चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन को सशक्त करना हो या मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की विकास यात्रा को गतिशील रखना हो, विजय भाई ने हर दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि अब वे हम सब के बीच नहीं रहे। अमित शाह ने कहा कि स्वभाव से शांत और विचारशील रूपाणी जी की संगठन के प्रति निष्ठा और अनुशासन प्रियता अद्भुत थी। कुछ दिनों पहले ही उनसे भेंट हुई और पंजाब में संगठन संबंधी विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि रूपाणी जी से बात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके साथ खड़ा है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई और फीस जैसे गंभीर मुद्दे पर अभिभावकों को अंधेरे में रखकर कानून ला रही है बीजेपी की दिल्ली सरकार। सिर्फ 3 महीने में बीजेपी ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के माता पिता को खून के आंसू रुला दिया है। जिस प्राइवेट शिक्षा माफिया पर हमने 10 साल तक लगाम रखी, बीजेपी ने आते ही उसे खुली छूट दे दी। आज वही माफिया भूखे भेड़िए की तरह अभिभावकों पर टूट पड़ा है। अब जब हो हल्ला मचा तो बीजेपी सरकार दिखावे के लिए कानून ला रही है, लेकिन इस बिल में भी असली ताकत शिक्षा माफिया के ही हाथ में रहेगी और सरकार खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लेगी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने गरीबों को बेघर करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ उनके हर संघर्ष में खड़ी है। आतिशी ने कहा कि नवजीवन कैंप गोविंदपुरी के रहने वालों के साथ मुलाकात की। सब लोग भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी के कारण गर्मा गई है। मंत्री ओटाराम देवासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सीधी भाषा में समझ में न आने वाले शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने इस बयान पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी की देशभक्ति पर ही सवाल उठाते हुए व्यंग्य कसा है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देश विरोधी बयान सुनिए और सोचिए भाजपा की देशभक्ति की परिभाषा। टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर बार बार की जा रही अनर्गल बयानबाजी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह के बयान न सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराते हैं, बल्कि ये भाजपा की कथित राष्ट्रवादी छवि पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार द्वारा बताई कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय रही। रमेश का कहना है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत मैं नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं था। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती रमेश से एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। रमेश ने मीडिया को बताया कि सब कुछ मेरे सामने हुआ, मुझे विश्वास नहीं होता मैं कैसे जिंदा बाहर निकल पाया। थोड़े वक्त के लिए लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। मेरी आंख खुली तो लगा मैं जिंदा हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और मैं निकल गया। टेक ऑफ होते ही 5-10 सेकंड के भीतर लगा कि विमान रुक गया है। बाद में ग्रीन और व्हाइट लाइट ऑन हो गई। फिर जैसे ही स्पीड बढ़ाई, उसी समय विमान गिर गया और धमाका हो गया। मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा। ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी, कई लोग वहीं फंस गए। शायद मैं सीट समेत नीचे गिर गया। मैं जैसे तैसे निकल पाया।
दरवाज़ा टूट गया था और सामने कुछ खाली जगह दिखी तो निकलने की कोशिश की। दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां से शायद कोई नहीं निकल सका। आंखों के सामने ही 2 एयर होस्टेस, एक अंकल आंटी और सब कुछ जल रहा था। थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। इसी तरह विमान में नहीं बैठ पाने वाले सावजी भाई टिम्बाड़िया का भी बयान आज चर्चा में रहा, जिसमें वे कहते हैं कि मैं अपने जीवन के लिए स्वामी नारायण का ऋणी हूँ और बचाने के लिए देवी देवताओं का धन्यवाद करता हूँ। ये फ्लाइट आप पकड़ने वाले थे जिस फ्लाइट में अभी क्रैश हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों नहीं पकड़ पाए आप? वो मेरा सन से लंदन है, मैंने उसको बोला कि मेरे 4 दिन बाद जाने का है। और मैंने सोमवार की टिकट बुक की है और इसमें था मेरे बुकिंग A1 मेरा टिकट नंबर था। हाँ, तो अब आपको पता चला कि प्लेन के साथ क्या हुआ है? वो मेरे को मालूम नहीं, क्रश हुआ है इतना ही मालूम है। तो आप बहुत लकी रहे कि इस प्लेन में नहीं थे आप। मैं स्वामीनारायण भगवान का भगत हूँ और रोज डेली सवारे 5:30 गुरुकुल मंदिर निकल जाता हूँ और स्वामीनारायण का पक्का भगत हूँ और स्वामीनारायण ने मुझे बचाया है। तो आप अकेले जा रहे थे, कोई और भी जा रहा था आपके साथ इसमें? अकेले था मैं। तो छूट कैसे गई प्लेन आपकी, या आपने चेंज कराई टिकट? मैंने सोचा था कि मैं सोमवार को जो आज मेरे को नहीं जाने का है। क्यों ऐसा लगा कि नहीं जाना है आज? कुदरती मन ऐसी बुद्धि हुई कि मैं आज नहीं जाने का। तो ये कहीं आपके अंदर से आवाज आई या आपको ऐसा? अंदर से आई थी कि भाई आज नहीं जाने का। तो आपको ऐसा लगा कि आज का दिन ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। हाँ, यस, यू आर राइट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत दुश्मनों का प्रतिकार करता है और जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर मारता है, जिसका उदाहरण हाल का ऑपरेशन सिंदूर है। आज देश का मनोबल अटूट है और सीमाओं की रक्षा पहले से ज्यादा सशक्त हुई है। अब दुश्मन को गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.